आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे उन हाल के डेवलपमेंट्स की जो सीधे अमेरिका, यूरोप और कनाडा में रहने वाले इंडियन वर्कर्स और स्टूडेंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में हम समझेंगे H1B वीजा में टैक्सेस की हायरिंग पॉज की वजह से डॉक्टर, रिसर्चर्स और हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट पर क्या असर पड़ रहा है, कैसे इंडियन ओरिजिन लोग यूएस में फ्रॉड केसेस में फंस रहे हैं, क्यों H1B होल्डर्स को ट्रैवल करने से रोकने की वार्निंग्स दी जा रही हैं, और साथ ही हम जानेंगे कि नेदरलैंड्स और कनाडा में इमिग्रेशन और सुपर वीजा रूल्स में क्या बदलाव आए हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे रूल्स क्या कहते हैं, इंडियंस को इन रूल्स को फॉलो करते हुए कैसे सुरक्षित रहना चाहिए और किस तरह इन चेंजेस का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट उनके वर्क, स्टडी और फैमिली प्लान्स पर पड़ सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से बुलेटिन को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले शुरू करते हैं पहली स्टोरी से, टैक्सस में H1B हायरिंग पॉज और इंडियन डॉक्टर्स पर असर। टैक्सस के गवर्नर ग्रेग एबट ने हाल ही में एक ऑर्डर दिया है जिसके तहत सभी स्टेट एजेंसीज और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में नए H1B वीजा पिटिशंस फाइल करने पर रोक लगा दी गई है। ये रोक 31 मई 2027 तक लागू रहेगी। गवर्नर ने इसके पीछे का कारण बताया कि H1B प्रोग्राम में अब्यूज हो रहा है और पहले अमेरिकन वर्कर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इस प्रकार की सोच मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट के सपोर्टर्स अक्सर रखते हैं, जो मानते हैं कि फॉरेन वर्कर्स लोकल वेजेस कम करते हैं। इस पॉज का इम्पैक्ट खासकर हेल्थ केयर सेक्टर और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पर पड़ रहा है। टैक्सस में MD एंडरसन कैंसर सेंटर और यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्सस A&M सिस्टम जैसे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज नियमित रूप से H1B वीजा के माध्यम से टॉप डॉक्टर्स, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट और रिसर्चर्स रिक्रूट करते हैं। अब इस हायरिंग पॉज की वजह से ये इंस्टीट्यूशन स्टाफिंग गैप्स और रिसर्च डिलेज का सामना कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि H1B वीजा प्रोग्राम जो स्किल्ड फॉरेन प्रोफेशनल्स को यूएस में मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग रोल्स में काम करने की अनुमति देता है, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बेहद जरूरी है। कृतिका कुपल्ली, ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट और इन्फेक्शियस डिसीज फिजिशियन ने कहा कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज और हेल्थ सिस्टम H1B वर्कर्स पर हेविली रिलाई करते हैं। अगर नए वीजाज रोक दिए गए तो रूरल और अंडर सर्व्ड एरियाज में पेशेंट केयर में कमी आएगी और रिसर्च प्रोजेक्ट्स स्लो हो जाएंगे। इंडियंस के लिए इम्प्लीकेशंस और प्रिकॉशंस, इंडियन डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को हमेशा अपने वीजा स्टेटस की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। अगर किसी इंस्टीट्यूशन में रिक्रूटमेंट डिले हो रहा है तो ऑल्टरनेट पाथवेज जैसे ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, OPT या J1 वीजा एक्सप्लोर कर सकते हैं। हेल्थ केयर और रिसर्च सेक्टर में काम करने वाले इंडियंस को ऑनलाइन रिसोर्सेज और ऑफिशियल चैनल से अपडेट्स लेते रहना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी स्टोरी की तरफ। यूएस में इंडियन ओरिजिन फ्रॉड केसेस और लीगल अवेयरनेस। हाल ही में 2 इंडियन ओरिजिन व्यक्तियों तेजस पटेल और नव्या भट्ट को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इनमें से नव्या भट्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो का स्टूडेंट है जो F1 वीजा पर यूएस में था। आरोप है कि उन्होंने सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करके मल्टीपल स्कैम्स किए जैसे पेपल फ्रॉड, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर फिक्स स्कैम्स और बिटकॉइन स्कैम्स। कुछ विक्टिम्स को कैश, गोल्ड बार्स और क्रिप्टो करेंसी में पैसे देने के लिए कहा गया। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार फेडरल अथॉरिटीज ने जांच की और पाया कि पटेल और भट्ट ने एल्डरली विक्टिम्स पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालकर उन्हें पैसे देने के लिए कन्विंस किया। उनके पास एप्पल अकाउंट्स और व्हाट्सएप मैसेजेस में इसके प्रमाण मिले हैं। इंडिया के लिए प्रिकॉशंस की बात करें तो यूएस में कोई भी इन्वेस्टमेंट या पेमेंट स्कीम ज्वाइन करने से पहले उसके ऑफिशियल वेरिफिकेशन और लीगल ऑथेंटिसिटी चेक करें। यदि कोई फॉरेन स्टूडेंट या वर्कर इलीगल स्कीम्स में इन्वॉल्व हो जाता है तो उनके वीजा स्टेटस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। F1 और H1B वीजा होल्डर्स को हमेशा आइस और लोकल लॉ एनफोर्समेंट रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं रूल्स और लीगल एंगल की। तो अगर H1B होल्डर यूएस से बाहर जाता है तो कॉन्सुलेट उसे रिटर्न वीजा नहीं दे सकता क्योंकि इंटरव्यू स्लॉट्स और सोशल मीडिया वेटिंग प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो चुका है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के रूल चेंज में स्क्रीनिंग और वेटिंग के कारण स्लॉट्स कम कर दिए गए हैं। जो एप्लीकेंट्स ट्रैवल करने की सोच रहे हैं उनके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और करियर स्टेबिलिटी पर गंभीर असर पड़ सकता है। इंडियंस के लिए प्रिकॉशंस। इंडिया में स्टक H1B होल्डर्स को अपने एम्प्लॉयर के साथ लीगल ऑप्शन डिस्कस करने बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म रिमोट वर्क या पर्सनल ट्रैवल में कोई भी रिस्क लेने से बचें। रेगुलर अपडेट्स के लिए यूएस एम्बेसी और ऑफिशियल यूएस इमिग्रेशन पोर्टल्स हमेशा चेक करते रहें।
अब आगे बढ़ते हैं हमारी फोर्थ स्टोरी की तरफ। नीदरलैंड्स में डुअल नेशनैलिटी और रेजिडेंस रूल्स। नीदरलैंड्स में नए इनकमिंग गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि डुअल नेशनैलिटी लॉज में कोई मेजर चेंज नहीं आएगा, मतलब न्यू कमर्स को अपनी ओरिजिनल नेशनैलिटी छोड़नी होगी। हालांकि 10 ईयर रेजिडेंस रिक्वायरमेंट जो पहले थी अब ड्रॉप कर दी गई है। रेफ्यूजीज के लिए टेम्पररी रेजिडेंस परमिट 6 साल तक एक्सटेंड होंगे। लीगल एंड प्रैक्टिकल एंगल की बात करें तो नेचुरलाइजेशन के लिए एप्लीकेंट्स को अपने ओरिजिनल नेशनैलिटी छोड़नी होती है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट अब A2 से B1 तक बढ़ाई जाएगी। लीगल एक्सपर्ट्स के अनुसार ये नया पॉलिसी फ्रेमवर्क एम्बिगस और मोरली इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि डच नेशनल्स को ज्यादा फ्रीडम है लेकिन न्यू कमर्स को नहीं। इंडियंस और फॉरेनर्स के लिए एडवाइस की अगर हम बात करें तो देखिए, नीदरलैंड्स में सिटीजनशिप अप्लाई करने से पहले लैंग्वेज और रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स चेक करें। रेफ्यूजी या नॉन रेफ्यूजी कैटेगरी में एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी आज की लास्ट स्टोरी की तरफ। कनाडा सुपर वीजा पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म स्टे ऑप्शन। कनाडा ने कंफर्म किया है कि पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम PGP 2026 में रीओपन नहीं होगा, इसीलिए सुपर वीजा ही अब सिंगल ऑप्शन है। सुपर वीजा के फीचर्स, वैलिडिटी 10 साल तक मल्टीपल एंट्रीज अलाउड होती हैं। स्टे की अगर बात करें तो हर विजिट पर 5 साल तक आप रह सकते हैं। एक्सटेंड की बात करें तो कनाडा के अंदर स्टे एक्सटेंड करके 2 एडिशनल ईयर्स तक आप रह सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है, मिनिमम कवरेज 1 लाख कैनेडियन डॉलर्स। एलिजिबिलिटी और रूल्स की अगर हम बात करें तो देखिए, एप्लीकेंट कैनेडियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट का पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट होना चाहिए। होस्ट मिनिमम 18 साल का कैनेडियन सिटीजन या PR मिनिमम इनकम क्राइटेरिया पूरा करना जरूरी है। फैमिली साइज में एप्लीकेंट, होस्ट, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पहले स्पॉन्सर्ड मेंबर्स काउंट होंगे। स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर बात करें तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें, इनविटेशन लेटर, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, मेडिकल एग्जाम, हेल्थ इंश्योरेंस, पासपोर्ट। ऑनलाइन अप्लाई करें IRCC पोर्टल पर। एप्लीकेशन फीस 100 कैनेडियन डॉलर्स और बायोमेट्रिक्स फीस आपको पे करनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग टाइम इंडिया से अप्रॉक्स 197 डेज लगते हैं। ट्रैवल के लिए पासपोर्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी और इन्विटेशन लेटर कैरी करें। इंडियंस के लिए प्रैक्टिकल टिप्स की अगर बात करें तो देखिए, वर्क और स्टडी अलाउड नहीं है। परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करने का ऑप्शन बाद में अवेलेबल होगा। इनकम प्रूफ और हेल्थ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह रेडी रखें। तो देखिए, आज हमने देखा कि ग्लोबल वीजा रूल्स और इमिग्रेशन पॉलिसीज तेजी से बदल रहे हैं। H1B पॉज, US फ्रॉड केसेस, ट्रैवल वार्निंग्स, नीदरलैंड्स और कनाडा रूल्स सभी डायरेक्टली इंडियन वर्कर्स, स्टूडेंट्स और फैमिलीज को अफेक्ट कर रहे हैं। अब इस पूरे बुलेटिन पर आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, आपको कौन सी न्यूज जो है वो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगी है, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आप चाहते हैं कि हर दिन हम आपके लिए ऐसा ही बुलेटिन लेकर आएं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech को भी जरूर सब्सक्राइब करें।